हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिसित माय नेम। तो आज हम बात करेंगे यूपी के ऐसे कॉलेजेस, अगर आप सीएस रिलेटेड ब्रांच देख रहे हो, राइट। सो कौन से कॉलेजेस किस रैंक पे मिलेंगे और क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए, बेस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, किन किन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं यूपी में, राइट। तो चलिए समझते हैं इन डिटेल। बट उससे पहले अगेन मैं एक सवाल आपको बता देता हूं, क्योंकि हम यहां पर, राइट, एनआईटी जो जोसा के थ्रू मिलते हैं, ट्रिपल आईटीज या आईआईटी, इसकी बात नहीं करेंगे, या यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसकी बात भी नहीं करेंगे, जैसे हारकोट बटलर है, एचबीटीयू या ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय है, या फिर जेपी नोएडा हो, अमेठी हो, नोएडा, कोई भी हो, XYZ। जो यूपीटीयू काउंसलिंग से मिलते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यूपीटीयू काउंसलिंग में कौन से मिलते हैं भैया? जैसे गवर्नमेंट में हो गया आईआईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड, प्राइवेट में लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो एक सीक्वेंस क्या होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले तो देखिए, सबसे अच्छा कॉलेजेस आईआईटी लखनऊ ही है। दूसरे नंबर पर आपको फिर यहां पर केएनआईटी डालना चाहिए। तीसरे पर बीआईटी बुंदेलखंड झांसी में जो है, इसको डालना चाहिए। चौथे नंबर पर फिर आप स्विच करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ, जैसे कि आपने करा जेएसएस। पांचवें कॉलेज आप डाल दीजिए अजय कुमार गर्ग, राइट। इस तरह की चीजें आपको प्लान करनी पड़ेंगी, इस तरह के कॉलेजेस आपको रखना पड़ेंगे। तो एक सीक्वेंस भी हम समझेंगे, राइट। वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? जैसे आईआईटी लखनऊ है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो सीएस आईटी ईसी इसको आप पर्टिकुलर देख सकते हैं। बट अगेन 1 लाख के ऊपर ये पर्टिकुलर नहीं मिलती है, राइट। यहां पर केएनआईटी सुल्तानपुर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इसमें भी सीएस आईटी ईसी, और हद से हद बैकअप के तौर पर डबल ई भी आप देख सकते हो। बीआईटी झांसी में भी यही चीज लागू होती है। अब जैसे ये प्राइवेट कॉलेजेस है, राइट, एमबीबीएस में भी काफ़ी नोन है, फेमस है, नोएडा में है स्थित ये, और इसकी भी सीएसआईटी इसी देख सकते हैं। अजय कुमारगढ़ गाजियाबाद में जो है, और केआईटी, ये दोनों ही कॉलेजेस गाजियाबाद में हैं। बट पहले आप अजय कुमारगढ़ को फिर केआईटी को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं और इन कॉलेजेस को देख सकते हैं। अब सवाल थोड़ा सा पेचीदा ये भी है कि किस रैंक पर कौन से कॉलेजेस को रखना चाहिए, किस रैंक पर किस कॉलेजेस की ब्रांच कौन सी मिलेगी, राइट। तो उसका भी सॉल्यूशन यहां पर है। आप करेंगे क्या? आप जाएंगे गूगल पर स्टूडेंट खबरी टाइप करेंगे। क्या करेंगे? studentkhabri.com। जैसे ही आप studentkhabri.com टाइप करेंगे, यहां पर पर्टिकुलर आपको, राइट, जैसे कि ये लिखा आ रहा है मेडिकल, हमने इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है। प्रेडिक्टर दिए गए हैं, अलग अलग उसके प्रेडिक्टर आपको दिख जाएंगे। एक और दिया है चॉइस फिलिंग टूल। चॉइस फिलिंग टूल से मतलब क्या है? जैसे आप यूपी का देख रहे हैं ना, एग्जाम्पल के लिए मैं यूपीटीयू का जा रहा हूँ, तो इसमें मैं गया, गो टू टूल गया, एंड यहाँ पर मैंने अपनी रैंक डाली। रैंक मेरी क्या है? एग्जाम्पल के लिए 1 लाख। अब इस 1 लाख में मैंने अपनी कैटेगरी भी डाली, राइट, और यहाँ पर राउंड भी डाल दिया। तो एक सीक्वेंस आ जाएगी कि मुझे कौन कौन सी सीक्वेंस किस तरीके से भरना है। पहले नंबर पर आईआईटी लखनऊ की कंप्यूटर साइंस भरना है भैया, अगर मुझे चाहिए तो इस पर क्लिक कर दीजिए। दूसरे नंबर पर आपको आईआईटी लखनऊ की ही आपको कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भरना चाहिए। ये इंडिकेट कर रहा है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, राइट। तीसरे नंबर पर इसने बताया कि इसी की सेल्फ फाइनेंसिंग वाली जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो भरना चाहिए। फिर इसने केएनआईटी बोला है कंप्यूटर साइंस, अगर मुझे चाहिए तो टिक कर दीजिए। जो जो मुझे चाहिए होगा मैं उसके सामने टिक कर दूंगा, जो नहीं चाहिए होगा तो एक बार चॉइस फिलिंग भरने से पहले एक सीक्वेंस में बना लूंगा। जब मैंने ये सीक्वेंस बनाया तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब अगर मैं गलत चॉइस फिलिंग भी करता हूं, जैसे कि मैंने ये किया और व्यू कर दिया, अब इसमें एक रेड मतलब नॉट पॉसिबल, माइट गेट, विल गेट, तो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। रेड मतलब ये नहीं मिलेंगे, ग्रीन कोई आ रहा है तो ये मिल जाएगा, मतलब हमारी गलत चॉइस फिलिंग हो गई, या आप जो भी समझे। ये मुझे तीसरे नंबर पर मैंने जो कॉलेजेस डाला है आपकी रैंक में, एक मेरी रैंक क्या थी? 1 लाख। 1 लाख की रैंक में मैंने जो कैटेगरी डाली थी उसमें मुझे बुंदेलखंड मिल रहा है। तो बुंदेलखंड मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? बुंदेलखंड में सिविल,
अरे यार ये तो गलती हो गई, गलती से मैंने डाल दिया, हालांकि ये इंडिकेट भी कर रहा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, तो इसको नीचे लेकर आइए, नीचे लाइए तो आप कमला नेहरू आ गया, अब आपको ये मिल जाएगा सिविल। चूंकि मैंने गलत चॉइस फिलिंग करी थी तो इसने पहले ही बता दिया कि देखो आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं और इसमें से भी जो पहले ऊपर नंबर का ये इनके मिलने के चांसेस हैं। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग में संशोधन कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं और प्रेडिक्टर में जाके पता कर सकते हैं कि मेरी रैंक, मेरी कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेजेस भर रहे हैं, फिर इसके बाद चॉइस फिलिंग करिए। चलिए, तो यहां पर जैसे ही अगर हम यहां पर आते हैं, राइट, हम जेएसएस के बाद अजय कुमार गर्ग कौन कौन सी ब्रांच, सीएसआईटी ले सकते हैं, हाँ सेहत बैकअप के तौर पर ईसी रख सकते हैं। केआईटी गाजियाबाद, ये किसना यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, केआईटी गाजियाबाद की बात हो रही है, इसको आप रख सकते हैं अपनी लिस्ट में, प्राइवेट है ये भी, सीएसआईटी और सीएस रिलेटेड ब्रांच के लिए। अच्छा, जीएल बजाज, एबीएस, 19-20 कॉलेजेस हैं, आप चाहें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए आप गाजियाबाद में ही चाहते हैं तो आप फिर एबीएस रखिए इसके बाद, और अगर आप ग्रेटर नोएडा में चाहते हैं तो फिर आप जीएल बजाज रख दीजिए, राइट। इतना ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंजेस नहीं है इनमें, राइट। 19-20 है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर है गलगोटिया वगैरह, अगर आप चूज़ करना चाहें, आपको लग रहा है नहीं नाम साम अभी ख़राब हुआ है, ब्रांड इतना नहीं है, तो आप इसको फिर गलगोटिया को हटा सकते हैं। आप एनआईटी नोएडा इंस्टीट्यूट को रखिए। अब गवर्नमेंट तो और भी है, आईआईटी है, आरईसी, मैनपुरी, बांदा, अंबेडकर नगर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हमने क्यों नहीं रखा? ये एक ऑर्डर है जो आपको रखना चाहिए। बाकी आप चॉइस फिलिंग टूल पर जाओ, वहाँ से जाके देखो, राइट। वो भी आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ भी रख सकते हो, आईआईटी प्रयागराज भी रख सकते हो, राइट, बिजनौर भी रख सकते हो, आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज भी रख सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जीएनआईटी भी रख सकते हो, प्रेस भी रख सकते हो। बट एक सिक्वेंस बना के रखिए कि भाई जिस सिटी में कॉलेजेस हैं, राइट, मान लीजिए आपको क्या प्रेफर पहले करना चाहिए, ताकि आप बेस्ट प्रेफरेंस अपनी भर सके। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक मेंटर मिल जाए जो मुझे सही गाइडेंस करे, बताए, राइट, और मेरे सही से चॉइस फिलिंग करे, तो वो भी आप स्टूडेंट खबरी से ले सकते हो, जहाँ पर 6-6, 7-7 साल के एक्सपर्टीज़ जिनको है वो आपको मिलेंगे, और आपकी चॉइस फिलिंग सारी चीज़ें पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, और लो रैंक पर भी एक अच्छा कॉलेज दिलाने की काबिलियत रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.